हमारे देश में ईद सेकुलर हो जाता है और रामनवमी कम्युनल हो जाता है। ईद के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे जाम कर दिया जाता है और नमाज पढ़ी जाती है। घंटों तक जाम लगा हुआ रहता है, 5 किलोमीटर से ऊपर का जाम लग जाता है। लेकिन वो तो सेकुलर हो गया। लेकिन अगर आप आरएसएस की रैली निकल रहा है, रामनवमी रैली निकल रहा है, तो वो कम्युनल हो जाता है। ईद मनाने के लिए हर साल इसी तरह से किया जाता है कि रोड को जाम करके नमाज पढ़ी जाती है। जबकि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन फिर भी रोड को जाम करके नमाज क्यों पढ़ी जा सकती है? वो दिखाना चाहते हैं कि देखो हम इतनी संख्या में हम कुछ भी कर सकते हैं। इससे वो यही प्रूव करना चाहते हैं। और लोग कहते हैं कि ये डरा हुआ कौम है। वो खुद कहते हैं कि हम डरे हुए लोग हैं। डरे हुए लोग पूरी रोड को ब्लॉक कर देते हैं और उस पर नमाज पढ़ते हैं। इतना डरा हुआ कौम मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आप किसी भी कारण से रोड ब्लॉक कर देते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी आई है और उठा के आपको साइड कर देगी। लेकिन जब यही शांति दूत नमाज पढ़ने के लिए रोड ब्लॉक करते हैं तो इन्हें कोई भी पुलिस की किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उन्हें साइड कर सके। ना आपने देखा होगा कि कभी कोई भी हिंदू इन पर पत्थरबाजी करता है नमाज पढ़ते टाइम। लेकिन आपके जब रैली निकलेगी, रामनवमी की हो, हनुमान जयंती की हो, तो आपके ऊपर पत्थरबाजी की जाएगी और ये लोग शांति से अपना नमाज पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन चीज़ों को बदलना पड़ेगा। उधर आरजे साइमा ने दीपावली की गिफ्ट भेजी थी, तो मैंने सोचा कि उसको उसका गिफ्ट के बदले कुछ न कुछ मैं उसे भी दे दूं। मैंने उसे भी ईद की शुभकामनाएं भेज दी है और हलाला फ्री सुअर भेज दिया है, ताकि वह हलाला सर्टिफाइड है, तो ताकि दिक्कत ना हो। जिस तरह उसने दीपावली की शुभकामनाएं भेजी थी, हम उसी तरह से उनको ईद की शुभकामनाएं लौटा रहे हैं। मतलब आप हमें जैसा दोगे आपको हम वैसा ही देंगे। उधर बंगाल में ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित किया जो मुस्लिमों को ईद की बधाई दे रही थी। ईद की बधाई देते देते उन्होंने ये बताया कि अब जितने भी लोग हैं बाहर में, आपके लोग काम कर रहे हैं, उन सबको बुलाइए और जब चुनाव आएगा तो वो लोग वोट करेंगे और इस देश की सरकार को हटाएंगे, क्योंकि इस देश की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बदल देना चाहती है। उनको सता रही है बंगाल में, ऐसा उन्होंने बताया। अब मुस्लिम लोग ये सोचने में लगे हुए हैं कि भाई ये ईद की शुभकामनाएं देने आई थी या वोट लेने। कोई आदमी बीजेपी का पास रुपया लेके और वो कहते हैं कि मुस्लिम को वोट तोड़ देंगे। हम बोला तुम्हारा इतना हिम्मत नहीं है कि तुम बीजेपी को लिए तुम मुस्लिम का वोट तोड़ देंगे। हम आज वादा करें, ये मई महीना में, अप्रैल महीना है, 1 साल में हमारा इलेक्शन है। देश में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो फैसला कीजिए, पूरा देश भर फैसला कीजिए। और जितना भी आपको आदमी बाहर में काम करता है और 24 का चुनाव में सबको आना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए, सबको अपना घर में मरना चाहिए। अगर लोकतंत्र चला जाए तो सब चला जाए। आज कॉन्स्टिट्यूशन बदल हो रहा है, आज इतिहास बदल हो रहा है। बोलता है मीडिया वेल पीरियड उठा दो, आज बोलते हैं इतिहास बदल दो, देश का संविधान बदल दो, जो भी मर्जी करते हैं। फिर एनआरसी लेके आया, मैं बोला मैं तो नहीं करने देगा, और कोई चीज लेके आओगा नहीं, पता नहीं, मैं तो करने नहीं देगा। देश का लीडर कैसा होता है, पूरा देश का जो लीडर होता है, ऐसा तोड़ फोड़ के लीडर नहीं हो सकता है। एक टाइम भी हुआ है, हम लोग को बहुत तंग किया है, हम लोग को अभी भी बहुत तंग करेगा, बहुत तंग कर रहे हैं सबको।
बहुत तंग हो रहा है। हम तो अल्लाह ताला के पास दुआ मांगेंगे, अल्लाह दुआ करो, इसको हिम्मत अब रुक दो, इसको दादागिरी अब रुक दो, इसको जुमला अब रुक दो, इस बोलता है टोक दो, क्या टोक दो? अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएगा तो तुम्हारा चेयर ही गिर जाएगा, टोक दो चला जाएगा। आने वाला टाइम में, एक टाइम में भेंट होगा तो हम कुर्सी चेंज करके ही करेंगे, उसको चेंज करके ही। बहुत बहुत धन्यवाद, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह। अब ये देखिए शांति दूत हैं, ये तो समझेंगे नहीं, इन्हें तो लगेगा कि अरे भाई ईद की शुभकामनाएं देने आई थी। लेकिन अगर आप दूसरे नज़र से देखेंगे तो यहाँ पर ईद की शुभकामनाएं नहीं, उनको अपने वोट बैंक से मतलब था कि हमें कितना से ज़्यादा वोट मिले, इसलिए वो उस पर शुभकामनाएं देने आई थी। हालांकि उसने बहुत सारे मुद्दों पर बात कर दी ईद की शुभकामनाएं देने में, कि आप बुलाओ लोगों को 2026 में 24 में जब इलेक्शन हो तब बुलाओ, ताकि हम जीत सकें, हम प्रधानमंत्री मोदी को गद्दी पर से हटाएंगे, खुद बैठेंगे, क्योंकि वह मुस्लिमों को सता रहा है। और ईद की तैयारी कुछ ऐसी की जा रही थी बंगाल में कि एक माइनर गर्ल का रेप कर दिया गया, बलात्कार किया गया, उसके बाद उसे मार दिया गया। और मारने वाले का नाम जावेद और उसके कुछ दोस्त हैं, मतलब शांति दूत हैं ये लोग, और इन्होंने एक माइनर लड़की का रेप किया। उसके बाद ममता सरकार कुछ नहीं करती है, क्योंकि वो तो सेकुलर है, सेकुलरिज्म में बाधा पड़ जाएगी अगर ममता सरकार इस पर एक्शन लेगी तो। शांति दूत तो कभी ईद के समय में ये सब कर ही नहीं सकते। लेकिन आपने देखा होगा इस रमज़ान में कितने रेप, कितने क्या क्या किए गए इस रमज़ान में। आपने देखा होगा कि रमज़ान के इस पावन महीने में कितने रेप्स किए गए शांति दूतों के द्वारा, वो भी रमज़ान के पाक महीने में, जिसमें मुस्लिम इतना शांत हो जाता है, वो अल्लाह की भक्ति में लीन हो जाता है, अल्लाह के सजदे में लीन रहता है। लेकिन फिर भी उसने इतने रेप्स किए, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने मिलकर, वो भी रमज़ान के महीने में, पवित्र महीने में ये लोग ऐसा कर सकते हैं। तब सोचिए, जो ये लोग कहते हैं ना कि रमज़ान एक पवित्र महीना है, हम इसमें अल्लाह का सजदा करते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करते। और आपको इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि कैसे इन लोगों ने माइनस लड़कियों के कहाँ गोली चलाई, कितने लोगों को चाकू घोंप दिया ईद के महीने में। और इतना कुकृत्य करने के बाद भी ममता सरकार खामोश है। क्यों खामोश है? क्योंकि आने वाले इलेक्शन में उसको वोट चाहिए होगा, बिना वोट के तो वो राजनीति कर नहीं पाएंगी। तो अब उन्हें ज़रूरत है मुस्लिम के वोटों की, और हमेशा से ही एक खास वर्ग का ही वोट लोगों को चाहिए होता है, क्योंकि हिंदू तो बड़ा वाला सी होता है, इनके माथे पे बहुत बड़ा सी लिखा हुआ रहता है, यह तो जो मारेगा उसी के पास जाएगा। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी को जो करना है वो तो वेस्ट बंगाल में वो कर ही रही है, और लोग देख रहे हैं। पता नहीं इस पर केंद्र सरकार क्यों चुप है, क्या सोच रही है केंद्र सरकार? केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, शायद ही किसी स्टेट में उस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपको बता दूं कि वहाँ पर सिर्फ 27% शांति दूत हैं, बस 27% शांति दूत हैं, तब बंगाल हमेशा जलता रहता है। अगर सोचिए वो 50-50 पे आ गए तब तो वहाँ हिंदुओं का जीना तो मुश्किल, क्या हिंदू वहाँ से भाग के दूसरे स्टेट में शरण लेना पड़ेगा। बिहार में ईद के मौके पर कुछ शांति दूत बम बना रहे थे, बम बनाने के चक्कर में बम फट गया, और उनके नाम मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन से शांति दूत थे जो ईद के पावन अवसर पर पवित्र महीने में फाइनली जिस दिन ईद है बिहार के नालंदा में बम बनाने का काम कर रहे थे। मोहम्मद खन्ना, मोहम्मद जाऊन, मोहम्मद शमील और मोहम्मद अख्तर, ये चारों बम बनाते समय फट गए। हालांकि पूरी तरह से ये फटे नहीं, हल्के फल्के फटे हैं, बस ये घायल हुए हैं। लेकिन तेजस्वी की सरकार इनसे कुछ नहीं पूछेगी, क्योंकि बंगाल की राह पर बिहार भी चल रहा है और इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि आगे चलकर ये और बम बना सके। अब सोचिए क्या ज़रूरत पड़ी होगी कि रमज़ान के महीने में जिस दिन ईद है उस दिन बम बना रहे हैं ये शांति दूत। ये लोग कहीं बड़े प्लान को अंजाम देने वाले होंगे, इसलिए ये लोग बम बना रहे होंगे, ताकि वहाँ पर दंगा भड़के और तेजस्वी सरकार को फिर से इस दंगे का फायदा मिले, तेजस्वी हिंदुओं को पकड़कर जेल में डाल दे। आपको रामनवमी तो यही देखने को मिला ना, किस तरह से हिंदुओं को पकड़ कर जेल में डाला गया, और रमज़ान के महीने में बम बनाते हुए बम फट जाता है, और मीडिया इनके नाम तक नहीं लेती कि ये लोग कौन थे जो बम बना रहे थे। और क्या ये लोग ईद के महीने में बम भी नहीं बना सकते? काफिरों को मारने के लिए बम बनाना भी तो जरूरी है। अगर बम नहीं बनाएंगे तो ये काफिरों को ऊपर फेंकेंगे कैसे?
अगर ये काफिरों को नहीं मारेंगे तो ये जन्नत कैसे जाएंगे, 72 हूरों से कैसे मिलेंगे। इसलिए ये लोग बम बनाने का काम करते हैं, वो भी रमजान के पावन महीने में, वो भी ईद के दिन। क्या एक शांति दूत शांति से इस देश में बम भी बना नहीं सकता? क्या उसे इसका अधिकार नहीं है कि वो बम बनाए इस देश में, इस राज्य में, बिहार जैसे राज्य में जिसमें तेजस्वी बाबू की सरकार है। ये लोग अभी बता रहे थे कुछ दिन पहले कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नीतीश तेजस्वी दोनों हल्ला कर रहे थे, बता रहे थे कि वहाँ पर कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वहाँ पर चीज़ें नहीं हो पा रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही योगी गवर्नमेंट। और इनके घर में बम फूट रहा है, ये इन्हें नहीं दिख रहा है। इस पर कोई बयान नहीं देंगे क्यों बम फूटा। नालंदा वो जिला है जहाँ पर नीतीश कुमार का घर है और वहीं पर बम बना रहे हैं और बम वहीं पर फूट जाता है। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं। आखिर इनके बम बनाने का मकसद तो यही होगा, कुछ काफिरों का खून किया जाए, कुछ काफिरों को मारा जाए। और इनका मकसद क्या होगा? ये खुद बम बनाकर फटने के लिए तो तैयार नहीं बैठे होंगे। अरे बम बना लेता हूँ, बहुत दिन हो गया है, खुद फट के जन्नत चल जाता हूँ, ऐसा भी तो सीन नहीं है। और लोग कहेंगे, और यही लोग कहेंगे कि हम डरे हुए कौम से हैं। इतने डरे हुए कौम से कि ये लोग बम बना लेते हैं आत्म सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लोग बम बनाने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले रामनवमी के समय जब बम फटा था, शांति दूत ही बना रहे थे बम और फट गया था, जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे, एक तो निपट गया। उसमें आरजेडी का एमएलए बता रहा था, वो भी शांति दूत ही है, वो बता रहा था कि ये अपनी आत्मरक्षा के लिए मुस्लिम लड़के बम बना रहे थे। भाई इन्हें ट्रेनिंग बिहार सरकार की तरफ से देना चाहिए ताकि ये आगे भविष्य में चल के अपनी आत्मरक्षा के लिए बड़े बड़े बम बना सके, ताकि ये काफिरों को मार सके। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।